हेलो एवरीवन। यार इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने एक एनजीओ के साथ जुड़कर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की हेल्प कैसे करी और इससे जुड़े कुछ एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की तरफ से एक मैसेज और एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए उन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की हेल्प करने के लिए। एंड अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन से एज एन इंटर्न या फिर एज अ वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट हाउ वी स्टार्टेड, एक्चुअली हुआ क्या था कि हम दोनों पार्क में बैठे हुए थे एंड वी वर शूटिंग फॉर वन ऑफ आवर यूट्यूब वीडियोस एंड देन अचानक से दिमाग में आया कि यार हमें थोड़ा सोशल वर्क भी करना चाहिए, उन अंडर प्रिविलेज बच्चों की हेल्प करनी चाहिए जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। और फिर ये सब डिसाइड करने के बाद हमने बस अपना फ़ोन निकाला और आसपास की एनजीओज़ को सर्च किया और अपनी रिसर्च करने के बाद हमने चुना स्टैंड एंड स्ट्राइड ऑर्गेनाइजेशन को। सो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। एंड अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन से एज एन इंटर्न या फिर एज अ वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। यार हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हमें वहाँ पे जाकर क्या करना है। बेसिकली हमें सेक्टर 2 वाली ब्रांच मिली थी और हम घबरा रहे थे कि हमें वहाँ पे जाके क्या करना होगा, बट ऐसा ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। हमें वहाँ पे जाकर हमें सबसे पहला टास्क मिला था कि हम वहाँ पे जाके उन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को फ़न एक्टिविटीज़ करवाएं। तो मैं आपको ये कुछ क्लिप्स शो करके बताता हूँ कि हमने वहाँ पे क्या क्या करा। पालम में स्टैंड एंड स्ट्राइड ऑर्गेनाइजेशन जस्ट अभी एस्टैब्लिश हुआ था एंड दिस टाइम आवर जॉब वाज टू कलेक्ट अंडर प्रिविलेज्ड किड्स फॉर द एनजीओ। तो बच्चों को इकट्ठा करने के लिए हम आसपास के स्लम्स एरियाज़ में गए जहां ज़्यादातर डेली वेज वर्कर्स रहते थे। तो वहां जाके हमने पेरेंट्स को एनकरेज किया कि वो अपने बच्चों को एनजीओ में भेजें। तो उस एरिया में अराउंड हमने 25 to 30 स्टूडेंट्स इकट्ठा कर लिए थे। तो बच्चों को इकट्ठा करने के बाद हमने उनको पढ़ाया, उनके साथ खूब सारे गेम्स खेले एंड उनको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाई। काफ़ी क्वालिटी टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया। सो दिस वाज अ क्वाइट न्यू एंड ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। तो ऐसा करते करते इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते करते कब 2 महीने बीत गए हमें पता नहीं चला। यार हमारी फाइनल विजिट हम ये सोच के गए थे कि हमें उन बच्चों को जाके पढ़ाना होगा या फिर उन्हें कोई फ़न एक्टिविटीज़ करवानी होगी। बट जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें एक तरीके का सरप्राइज़ मिला, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रही थी उन बच्चों की जिनका बर्थडे उस मंथ आता है। तो फिर क्या, हम भी उनके साथ उनकी बर्थडे पार्टी एंजॉय करने लगे। टू बी ऑनेस्ट इट वॉज द ग्रेटेस्ट जर्नी वी एवर हैड। सो पार्टी ख़त्म होने के बाद एक लास्ट टाइम हमने उन बच्चों के साथ गेम्स खेला एंड ओवरऑल काफ़ी मेमोरेबल रही हमारी ये स्टैंड एंड स्ट्राइड की जर्नी। So if you too are an enthusiast, a social enthusiast who wants to do something for the society, and if you wish to volunteer for us, you can reach us via filling the form which is available on the website of our organization.
Also, there is email ID and phone number given in the description via which you can reach us directly. You can refer our Facebook page and Google page if you wish to read about the NGO. Education is the most important tool and the most powerful tool you can use to change the world. Based on such principles of Dr. APJ Abdul Kalam and Swami Vivekanand, Stand and Stride NGO works towards the education of children lacking social and financial privileges. 4 साल पहले द्वारका के सेक्टर 6 के पार्क में शुरू हुई ये संस्था आज द्वारका के 4 अलग अलग लोकेशंस पे 1000 से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर चुकी है। शिक्षा हर बच्चे का प्राथमिक हक है, पर क्या केवल स्कूल्स में एडमिशन लेना ही सफिशिएंट है? नहीं, ज़रूरत है बच्चों को शिक्षा इस तरीके की देना कि बच्चे अपने लेवल के हिसाब से चीज़ों को समझ पाएँ। हम सब जानते हैं कि 8th क्लास तक बच्चे आराम से शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, पर प्रॉब्लम आती है जब वो 9th में जाते हैं, जब इंक्रीज नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स होते हैं, जब बच्चे आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि या तो उन्हें पढ़ाई समझ नहीं आ पा रही होती है या फिर वो इस तरीके से ट्रेनिंग उनको नहीं मिल पाई होती है। So considering this as one of the important reasons behind increased number of dropouts at this particular stage, SNS works towards making the foundation of its students strong, that they are able to pursue their education to the basic level at least. And it is not just the education which the NGO looks after. NGO shoulders other responsibilities of its students' families, like they make sure that they get regular health checkups done timely and that they are aware of the government schemes run from time to time which they can take advantage of. In the end, I would just like to say that if you wish to do something for the society, the time to act is now.